हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम आरपीएससी पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 के एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो बेसिकली रिलेटेड है एंजियोस्पर्म और टैक्सोनॉमी से। तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये मेरे हिसाब से पॉसिबल एमसीक्यूज हैं जो इस यूनिट से आ सकते हैं, तो हम इनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि इनके अलावा और भी क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे इस चीज के बारे में बता सकते हैं। और इसमें कई सारी टर्म्स ऐसी होंगी शायद एक बार देख करके आपको समझ में ना आए, तो इस यूनिट से रिलेटेड सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पहले आप उन वीडियोस को देखने के बाद ही एमसीक्यूज देखिएगा, क्योंकि तभी जो है आपके डाउट्स क्लियर होंगे। क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर सारी चीजों को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना वेट किए आज का जो टॉपिक है, जो कि एमसीक्यूज है एंजियोस्पर्म और टैक्सोनॉमी का। तो जो पहला क्वेश्चन यहां पर बन रहा है वो क्वेश्चन है अ टाइप स्पेसिमेन इज, कि टाइप स्पेसिमेन जो है वो क्या होता है। अ डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ होलोटाइप typed taxonomical data, a herbarium sheet of a specimen which was used by the author to provide its authenticated डिस्क्रिप्शन और नन ऑफ दी अबव, यानी कि जो है ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है टाइप स्पेसिमेन को बिल्कुल सही से डिस्क्राइब करता है। तो ये है कि ये एक ऐसी हर्बेरियम शीट होती है जिसके ऊपर वो प्लांट लगा हुआ होता है जिसका यूज ऑथर ने किया होता है इसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी ऑथर ने सबसे पहले इस किसी प्लांट को डिस्क्राइब किया होता है वो ऑथर जो हर्बेरियम बनाता है उसे हम टाइप स्पेसिमेन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द रूल ऑफ प्रायोरिटी इज अप्लाइड फ्रॉम। रूल ऑफ प्रायोरिटी जो है वो कब से अप्लाई किया गया है? 1 मई 1753, 1 जून 1753, 1 मई 1750 और नन ऑफ द अबव। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो लीनियस की स्पीसीज प्लेंटेरम जो जब पब्लिश हुई थी जिसकी डेट है 1 मई 1753, तो वो जो उसकी पब्लिशिंग डेट है उसी डेट के अकॉर्डिंग जो है रूल ऑफ प्रायोरिटी को एक्सटेंड बैक किया गया है। तो रूल ऑफ प्रायोरिटी कब से अप्लाइड हो रहा है? 1 मई 1753 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मॉडर्न बॉटनिकल गार्डन वॉज एस्टेब्लिश बाय, पहला बॉटनिकल गार्डन कब किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? बेंथम एंड हुकर, बी लीनियस, सी ल्यूका घिनी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है सी ल्यूका घिनी। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरियम। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है? द मैसूर स्टेट बॉटनिकल गार्डन, बी बोटेनिकल गार्डन बर्लिन दहलम, सी इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता एंड डी रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन। तो हम सभी जानते हैं कि जो क्यू में जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है जिसको मदर इंस्टीट्यूट भी कहते हैं बॉटनी का, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। तो इसे जो है मदर इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड बॉटनिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉटनिकल गार्डन अरेंज डिफरेंट फैमिलीज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगुलर एंड पेंटल। ज्यादातर हम जो है ये देखते हैं कि जो हर्बेरियम है वो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा हर्बेरियम है जो कि एंगुलर एंड पेंटल सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है? द मैसूर स्टेट बॉटनिकल गार्डन, बी बॉटनिकल गार्डन बर्लिन दहलम, सी इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता एंड डी रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन। तो इसका जो आंसर है वो है बी बॉटनिकल गार्डन बर्लिन दहलम। Next question, which botanical garden influenced and helped by Kew Botanical Garden for supplying new plants and trained staff since 1856? यानी कि इनमें से कौन सा बॉटनिकल गार्डन है जो क्यू के स्टाफ के द्वारा सपोर्ट किया जाता रहा है, वहां से जो यहाँ आकर के स्टाफ को भी ट्रेन किया जाता है और साथ ही साथ प्लांट्स की सप्लाई भी की जाती है? ए लालबाग और द मैसूर स्टेट बॉटनिकल गार्डन, बी इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, सी बॉटनिकल गार्डन बर्लिन दहलम और डी इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता।
तो इसका जो आंसर है वो है ए, लालबाग और द मैसूर स्टेट बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ लालबाग और द मैसूर स्टेट बोटेनिकल गार्डन? तो ये जो मैसूर स्टेट बोटेनिकल गार्डन है या लालबाग बोटेनिकल गार्डन है, इसके पहले इंडियन डायरेक्टर कौन थे? ए, राव बहादुर, एच.सी. जयाराजा, बी, बेंथम एंड हुकर, सी, लिनियस एंड डी, ल्यूकाघिनी। तो इन ऑप्शन से ही चीज क्लियर हो जाती है कि राव बहादुर एच.सी. जयाराजा जो कि इसके पहले इंडियन डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज पॉपुलरली नॉन एज सिकंदर बाग? इनमें से कौन सा बोटेनिकल गार्डन जो है सिकंदर बाग के नाम से जाना जाता है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, बोटेनिकल गार्डन बर्लिन, दहलम। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, ऑप्शन रिपीट हो गया है। एंड डी, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ। तो लखनऊ जो है जिसे नवाबों का शहर कहा जाता रहा है और इसे बागों का या गार्डन्स की सिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बेगम सिकंदर महल के नाम पर एक गार्डन लगाया गया था, इसीलिए नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ जो है इसे सिकंदर बाग के नाम से जाना जाता है। Next question, which botanical garden is perhaps the youngest member of the family of botanical gardens in India and main Indian center of research related with plant introduction? यानी कि इनमें से कौन सा बोटेनिकल गार्डन है जो इंडिया की बोटेनिकल गार्डन फैमिली में सबसे यंगेस्ट है और अब जो है यहाँ पर प्लांट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रिसर्च की जाती है? ए, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, बी, बोटेनिकल गार्डन बर्लिन, दहलम, सी, बोटेनिकल गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो देहरादून का जो ये बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पर प्लांट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी? निम्न में से भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूकाघिनी, लीनियस, विलियम रॉक्सबर्ग और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है सी, विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग जो हैं इन्होंने जो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कलकत्ता है, इन्होंने ये जो है इसके सेकंड डायरेक्टर थे और इन्होंने यहाँ पर हर्बेरियम भी एस्टेब्लिश किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, ये जो गार्डन है वो किसके अंडर में आता है? ए, CSIR, बी, BSI, सी, बोथ ऑफ द अबव एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो जब भी है ना ऑप्शन आता है बोथ ऑफ द अबव तो हमें ये लगता है कि शायद ये क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो सही है। नहीं, लेकिन बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर या उसके कंट्रोल में जो है ये बोटेनिकल गार्डन ऑफ कलकत्ता आता है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन सुपरिंटेंडेंट ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता? कोलकाता में जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है उसके पहले इंडियन सुपरिंटेंडेंट कौन थे? ए, अरुण कुमार शर्मा, बी, सीवी सुब्रमण्यम, सी, डॉक्टर के बिस्वास एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर के बिस्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द डिजाइनर ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता? किसने इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है कोलकाता में उसको डिजाइन किया था? सीवी सुब्रमण्यम, बी, डॉक्टर के बिस्वास, सी, अरुण कुमार सिंह एंड डी, जॉर्ज किंग। तो इसका जो आंसर है वो है डी, जॉर्ज किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज यूज्ड फॉर माउंटिंग द स्पेसिमेन। एक हर्बेरियम शीट होती है जिसपे हम हर्बेरियम या स्पेसिमेन को चिपकाते हैं और हर्बेरियम शीट को तैयार करते हैं। तो ये हर्बेरियम शीट जो है इसका साइज स्टैंडर्ड होता है। तो ये साइज कितना होता है? 29 सेंटीमीटर इंटू 41 सेंटीमीटर, 29 इंच इंटू 41 इंच, 29 मीटर इंटू 41 मीटर एंड 2.9 मीटर इंटू 4.1 मीटर। तो अगर इनको कंपेयर करें तो ये बी, सी और डी तीनों ही जो हैं बहुत ही बड़े साइज हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, 29 सेंटीमीटर इंटू 41 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट पार्ट्स कलेक्टेड इन फ्रेगमेंट पैकेट्स? नॉर्मली जब हम हर्बेरियम या प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं तो हर्बेरियम शीट पर करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट पार्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम हर्बेरियम शीट पर कलेक्ट नहीं कर पाते, उन्हें हम फ्रेगमेंट पैकेट्स के अंदर कलेक्ट करते हैं। तो वो कौन से प्लांट पार्ट होते हैं? बल्कि प्लांट पार्ट्स जैसे ड्राई फ्रूट के सीड्स या कोन्स, या फिर सक्यूलेंट प्लांट पार्ट्स, बोथ ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो है बल्कि प्लांट पार्ट। तो जो मोटे और बल्कि प्लांट पार्ट्स होते हैं उन्हें एनवलप्स के अंदर रखा जाता है और ये छोटे एनवलप्स जो हैं क्या कहलाते हैं? फ्रेगमेंट पैकेट्स कहलाते हैं।
तो विच प्लांट पार्ट्स कलेक्टेड इन 4% फॉर्मेलिन और FAA फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड, यानी कि निम्न में से कौन से प्लांट पार्ट जो हैं उन्हें हम फॉर्मेलिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करते हैं। ए बल्कि प्लांट पार्ट, तो ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि ये फ्रेगमेंट पैकेट्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं। बी सकुलेंट प्लांट पार्ट, सी बोथ ऑफ द अबव और डी नन ऑफ द अबव। ए वैसे ही बाहर हो गया, तो जब ए बाहर हो गया तो सिर्फ क्या बचा, बी। तो इसके अंदर जो है सकुलेंट प्लांट पार्ट्स को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम लेबल। हर्बेरियम शीट पर साइड में एक लेबल लगाया जाता है जिसपे उस हर्बेरियम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये लेबल जो है इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, ए 4-5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2-3 सेंटीमीटर लॉन्ग, बी 4 to 5 इंच वाइड और 2-3 टॉल, सी 2-3 इंच वाइड और 4-5 इंच टॉल, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ये 4 से 5 इंच चौड़ा होता है और 2 से 3 इंच लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर हर्बेरियम पर्पस। इंडिया में कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हर्बेरियम पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ए बेंथम एंड हुकर, बी एंगलर एंड प्रेंटल, सी तख्ताजन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ये हमने अपने वीडियोस में देखा था कि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये इंडिया के अंदर हर्बेरियम को अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हर्बेरियम इज लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है, ए द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता, बी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून, सी रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, एंड डी द हर्बेरियम नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो इसका जो आंसर है वो है कोलकाता में जो हमारा नेशनल बॉटेनिकल गार्डन है वो एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हर्बेरियम इज अंडर द कस्टडी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सा हर्बेरियम जो है वो फूड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर में इंडिया में आता है, ए द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता, ये तो BSI के अंडर में आता है, बी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून, सी रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। तो ये तो इंग्लैंड में है, ये बाहर हो गया, एंड द हर्बेरियम नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो लखनऊ और देहरादून दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अ वेल डेवलप्ड नेचुरल सिस्टम। निम्न में से कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो एक वेल डेवलप्ड नेचुरल सिस्टम है, ए तख्ताजन, बी एंगलर एंड प्रेंटल, सी बेंथम एंड हुकर, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कैसा है, एक वेल डेवलप्ड नेचुरल सिस्टम है, और बाकी के जो दोनों हैं तख्ताजन और एंगलर एंड प्रेंटल ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम कवर्स एंटायर प्लांट किंगडम एंड नॉन एज फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम। निम्न में से कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम पूरे प्लांट किंगडम को कवर करता है और पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है, ए तख्ताजन, बी एंगलर एंड प्रेंटल, सी बेंथम एंड हुकर, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। पिछले अभी क्वेश्चन में हमने देखा था कि बेंथम एंड हुकर का सिस्टम नेचुरल सिस्टम है जबकि तख्ताजन और एंगलर और प्रेंटल का फाइलोजेनेटिक है। तो इन दोनों में से जो सही आंसर है वो है एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द ट्रेंड्स ऑफ जाइलम इवोल्यूशन स्पेशली फॉर प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म। निम्न में से कौन है जिन्होंने प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अंदर जाइलम के इवोल्यूशन ट्रेंड को समझाया था, ए कॉलक्विस्ट, बी अडोल्फ एंगलर, सी कार्ल ए प्रेंटल, एंड डी तख्ताजन। तो इसका जो आंसर है वो है कॉलक्विस्ट। Next question, which of the following family distinguished by development of single pollen grain rather than 4। निम्न में से कौन सी फैमिली जो है उसके अंदर 4 की बजाय सिर्फ एक ही pollen grain का डेवलपमेंट होता है, ए एस्क्लेपिडेसी, बी ऑर्किडेसी, सी साइप्रेसी, एंड डी एस्टरेसी। तो इसका जो आंसर है वो है सी साइप्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनियम आर फाउंड इन विच फैमिलीज। निम्न में से कौन सी फैमिलीज के अंदर पॉलिनियम पाया जाता है, एस्क्लेपिडेसी, ऑर्किडेसी, बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो हमने अपने वीडियोस में देखा था कि ऑर्किडेसी और एस्क्लेपिडेसी दोनों के अंदर ही
पोलिनिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये जो है पोलिनिया होते क्या है? पोलिनिया जो है एक मास ऑफ पोलन ग्रेन होते हैं जो कि थीका के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और आपस में फ्यूज होते हैं, एक सिंगल मास के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्जाइम इज हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जो सीड का एग्जाइम है वो कठोर होता है? ए स्पोरोपोलेनिन, बी पैक्टिन, सी कैलोज एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ए स्पोरोपोलेनिन। इसी की वजह से जो सीड कोट है वो रेजिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलन ग्रेन विथ स्लिट्स जॉइंट एट पोल्स टर्म, ऐसा पोलन ग्रेन जिसमें स्लिट जो है वो जॉइंट हो रही है पोल्स के ऊपर, सिनकॉल्पेट, मोनोसल्केट, डाइसल्केट और ट्राइसल्केट। तो मोनो, डाई और ट्राइसल्केट जो है वो नंबर ऑफ फरोज के लिए टर्म्स यूज की जाती हैं और सिनकॉल्पेट का मतलब होता है कि जब स्लिट जो हैं आपस में पोल्स पे ज्वाइन होती हैं तो उन्हें हम सिनकॉल्पेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बोटेनिकल गार्डन ऑनलाइन मेंटेन्स द अपडेट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन क्रोमोसोम नंबर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, निम्न में कौन सा बोटेनिकल गार्डन जो है वो प्लांट स्पीसीज के क्रोमोसोम नंबर का ऑनलाइन अपडेट रखता है? ए द मिजोरी बोटेनिकल गार्डन, बी इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, सी बोटेनिकल गार्डन बर्लिन दहलम एंड डी बोटेनिकल गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। तो इसका जो आंसर है ए द मिजोरी बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन, इनमें से किसके अंदर हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर रिकॉर्डेड है? तो इसमें है पोआ लिटोरोआ। पोआ लिटोरोआ जो है इसमें हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर होता है और इसमें जो हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर है वो है 132। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन, निम्न में से किसके अंदर लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं? पोआ लिटोरोआ तो होगा नहीं क्योंकि इसमें हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर होते हैं। बी सोलेनम ट्यूब्रोसम, सी ट्रिटिकम एस्टाइवम एंड डी हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। तो इसका जो आंसर है वो है डी हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है n=2। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरियोटाइप इज, कैरियोटाइप क्या होते हैं? ए द होल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर इन अ स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज का पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। बी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सी जेनेटिक मैप एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है कि किसी भी एक स्पीसीज के जो जितने भी क्रोमोसोम हैं उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है डायग्राम बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप कहते हैं। और इसे हम, ये जो डायग्राम यहां पर बनता है उसे आइडियोग्राम या कैरियोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ पेज पॉली अमीनो एसिड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रिल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीसेकेराइड जेल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है बी पॉलीएक्रिल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये नहीं है, इसका जो आंसर है वो ये है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर टेक्निक है जो कि मेनली प्रोटीन्स को स्टडी करने के लिए यूज की जाती है और जो प्रोटीन्स हैं उन्हें उनकी मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइफोलिएट कंपाउंड लीफलेट फाउंड इन, निम्न में से किसके अंदर बाइफोलिएट कंपाउंड लीफ पाई जाती है? ए पाइसम सटाइवम, बी बोहिनिया, सी लेथायरस एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है बोहिनिया, इसे ऊंट खुरी भी कहते हैं। इसके अंदर बाइफोलिएट कंपाउंड लीफलेट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीव्स आर वेरी सेंसिटिव इन, निम्न में से किसकी लीव्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है? ए नेप्चूनिया ओलिरेसिया, बी माइमोसा पुडिका, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो ज्यादातर जो है इसका आंसर टिक करेंगे माइमोसा पुडिका, लेकिन नेप्चूनिया ओलिरेसिया जो है इसकी लीव्स भी बहुत सेंसिटिव होती है। तो इसका जो आंसर है वो है सी बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच प्लांट रेसिमोस स्पाइक upper part is yellow colored with bisexual flower and lower half is dark pink colored with sterile flower, निम्न में से कौन से प्लांट के रेसिमोस स्पाइक के अंदर ऊपर का पार्ट येलो कलर का होता है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, नीचे का पार्ट जो है पिंक कलर का होता है जिसमें स्टेराइल फ्लावर होते हैं? ए डाइक्रोस्टेकस,
सिनेरेरिया, बी माइमोसा पुडिका, सी अकेसिया मेलेनोजाइलॉन एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है डाइक्रोस्टेकस सिनेरेरिया है। इसके अंदर आप देखें ये है डाइक्रोस्टेकस, इसमें जो नीचे का पार्ट है ये ऊपर का जो पार्ट है येलो कलर का होता है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, और ऊपर का जो पार्ट है डार्क पिंक कलर का होता है, इसके अंदर स्टेराइल फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ जंगल जलेबी इज। जंगल जलेबी का बोटेनिकल नेम क्या है? नेप्चूनिया ओलेरेसिया, माइमोसा पुडिका, पिथिकैलोबियम डल्सी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है पिथिकैलोबियम डल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्विनस लीफ बेस एंड स्लीपिंग मूवमेंट फाउंड इन विच फैमिली। निम्न में से किस फैमिली में लीफ बेस जो है पल्विनस होता है और लीव्स के अंदर स्लीपिंग मूवमेंट पाया जाता है? ए फेबेसी, बी रूटेसी, सी एस्क्लेपिडेसी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर है ए फेबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फेबेसियस प्लांट कंप्लीट लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। निम्न में से किस प्लांट जो है फेबेसी के प्लांट के अंदर पूरी की पूरी लीफ ही टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है? ए लेथाइरस अफाका, बी लेथाइरस सटाइवस, सी पाइसम सटाइवम एंड डी माइमोसा पुडिका। तो इसका जो आंसर है वो लेथाइरस तो होता है। अब लेथाइरस की कौन सी स्पीसीज? अफाका। लेथाइरस अफाका जो है इसमें पूरी की पूरी लीफलेट जो है वो कैसी हो जाती है? मॉडिफाई हो जाती है टेंड्रिल में। जबकि जो लेथाइरस सटाइवस है इसको हम खसेरी दाल कहते हैं, जिसको अगर ज्यादा खाया जाए तो लेथाइरिज्म यानी कि पैरालिसिस हो जाता है अगर हम बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। तो लेथाइरस सटाइवस क्या है? खसेरी दाल को कहते हैं। नेक्स्ट, विच प्लांट इज नोन एज ज्वेलर्स वेट, चिरमी, रत्ती, क्रैप्स आई प्लांट। निम्न में से कौन सा जो प्लांट है जिसको चिरमी कहते हैं, ज्वेलर्स वेट कहते हैं, रत्ती कहते हैं, क्रैप्स आई प्लांट कहते हैं? ए लेथाइरस अफाइका, बी लेथाइरस सटाइवस, सी पाइसम सटाइवम एंड डी एब्रस प्रिकेटोरियस। तो इसका जो आंसर है वो है डी एब्रस प्रिकेटोरियस। इस तरीके के जो प्लांट हैं अगर आपने देखा होगा इस तरीके की कुछ सीड्स होते हैं जिन्हें ज्वेलर्स रत्ती के रूप में यूज करते हैं। रत्ती का जो नाम है वो इन्हीं प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, एब्रस के लिए। नेक्स्ट, विच फैमिली कंप्राइजेज अबाउट 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। निम्न में से कौन सी फैमिली ऐसी है जिसमें टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स का 10% उसके अंदर आता है? ए एस्टरेसी, बी सोलेनेसी, सी पोएसी एंड डी लिलिएसी। तो इसका जो आंसर है वो है ए एस्टरेसी। नेक्स्ट है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर्स इन विच एस्क्लेपिडेसी मेंबर। निम्न में से कौन से एस्क्लेपिडेसी मेंबर जो हैं उसकी लीव्स पिक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाती है? ए कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, इसकी तो नहीं होती। बी कैलोट्रोपिस जाइजेंसिया, इसकी भी नहीं होती। सी डिस्किडिया रेफ्लेसियाना एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर यहीं पर क्लियर हो गया, सी डिस्किडिया रेफ्लेसियाना। इसकी जो लीव्स है इस तरीके से आपस में जुड़कर पिक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सोलेनेसी मेंबर द सेपल्स एनलार्ज एंड कवर द एंटायर फ्रूट। निम्न में से कौन से सोलेनेसी सदस्य के अंदर सेपल्स जो हैं वो कैसे हो जाते हैं? बड़े होकर पूरे के पूरे फ्रूट को कवर कर लेते हैं? ए हायोसाइमस, बी फाइसेलस, सी बोथ ऑफ द अबव एंड डी नन ऑफ द अबव। तो दोनों में ही फाइसेलस और हायोसाइमस दोनों के अंदर ही ऐसा होता है। तो ये देखिए ये जो है ये है हायोसाइमस, इसमें भी सेपल्स बड़े होकर फ्रूट को कवर कर लेते हैं। ये है फाइसेलिस जिसे रसभरी कहते हैं, इसमें भी सेपल्स जो हैं वो बड़े होकर पूरे के पूरे फ्रूट को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सोलेनेसी मेंबर द मर्सेंट सेपल्स आर फाउंड। इनमें से किस सोलेनेसी मेंबर में मर्सेंट सेपल्स पाए जाते हैं? ए हायोसाइमस, बी फाइसेलिस, सी सोलेनम मेलोंजिना एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इन दोनों में तो नहीं होते क्योंकि इनके सेपल्स बड़े होते हैं। अब बचा सोलेनम मेलोंजिना यानी कि बैंगन। बैंगन के अंदर ही मर्सिएंट सेपल्स पाए जाते हैं जो फ्लैशी होते हैं, बड़े होते हैं। ग्रीन कलर का जो फ्रूट के ऊपर लगा होता है बैंगन के ऊपर वो उसके मर्सेंट सेपल्स होते हैं। नेक्स्ट, बोटेनिकल नेम ऑफ कुमकुम यील्डिंग प्लांट। निम्न में से कौन सा प्लांट है जिससे कुमकुम प्राप्त किया जाता है? ए हायोसाइमस, बी फाइसेलस, सी सोलेनम मेलोंजिना एंड डी मेलोटस फिलीपेंसिस। तो इसका जो आंसर है वो है डी मेलोटस
Philippensis. Next question, which plant is cultivated for infection of Claviceps purpurea for production of ergot and for extraction of ergotine? निम्न में से कौन सा प्लांट है जिसे इसीलिए उगाया जाता है कि उसके ऊपर क्लेविसेप्स परप्यूरिया पैथोजन जो है इन्फेक्शन कॉज करे, जिससे कि उसे अर्गट डिजीज हो जाए और वहां से हम अर्गट टॉक्सिन को एक्सट्रैक्ट कर सके। ए सिकेल सिरेल, बी ओराइजा सटाइवा, सी टिट्रिकम एस्टाइवा एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ए सिकेल सिरेल। अर्गटीन क्यों इससे प्राप्त किया जाता है? क्योंकि अर्गटीन जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोनोटिपिक जीनस ऑफ फैमिली डीजेनेरिएसी विथ अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंडेमिक टू फिजी आइसलैंड, यानी कि निम्न में से डीजेनेरिएसी का कौन सा ऐसा मेंबर है जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है और ये फिजी आइलैंड के अंदर एंडेमिक होता है। ए डीजेनेरिया वाइटेंसिस, डी डीजेनेरिया वाइटिस, सी डीजेनेरियाटा एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है ए डीजेनेरिया। डीजेनेरिया जो है इनमें सबसे प्रिमिटिव टाइप के एंजियोस्पर्मिक स्टेमन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाइकोटिलिडनरी प्लांट शो कोटिलिडनरी ट्यूब? निम्न में से किन डाइकोट प्लांट के अंदर कोटिलिडनरी ट्यूब्स देखने को मिलती है? एनिमोन कोरोनेरिया, बी एरिएंथिस हायरनेलिस, सी पोडोफाइलम पेल्टेटम एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही जो प्लांट हैं इनमें कोटिलिडन्स फ्यूज होकर के कोटिलिडनरी ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म ओरिजिनेटेड इन विच टाइम पीरियड? निम्न में से किस टाइम पीरियड के अंदर एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ है? ए मेसोजोइक एरा, बी क्रिटेशियस पीरियड, सी डिवोनियन पीरियड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है बी क्रिटेशियस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड साउथ ईस्ट एशियन सेंटर ऑफ ओरिजिन एज क्रेडल ऑफ एंजियोस्पर्म? निम्न में से कौन से साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन सेंटर को क्रेडल ऑफ एंजियोस्पर्म कहा? ए तख्ताजन, बी स्टेबिन, सी वैलेंटाइन्स एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो है ए तख्ताजन। स्टेबिस जो है उन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को म्यूजियम ऑफ एंजियोस्पर्म कहा था, जबकि वैलेंटाइन जो है इन्होंने स्पीसीज पंप थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज ट्राइफाइलेटिक थ्योरी ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म? निम्न में से ट्राइफाइलेटिक ओरिजिन जो है एंजियोस्पर्म का ये थ्योरी किसने दी थी? ए तख्ताजन, बी स्टेबिन, सी पॉल ग्रेस एंड डी नन ऑफ द अबव। तख्ताजन जो है इन्होंने क्रेडल ऑफ एंजियोस्पर्म बताया, स्टेबिन्स ने स्पीसीज पंप हाइपोथेसिस दी, तो बचे पॉल ग्रेस। तो पॉल ग्रेगस जो हैं इन्होंने ट्राइफाइलेटिक थ्योरी ऑफ एंजियोस्पर्मिक ओरिजिन को दिया था। तो ये थी बेस्ट पॉसिबल एमसीक्यूज इस यूनिट से। अगर आपको लगता है कि और एमसीक्यूज इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आई होप ये एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई यूनिट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।